पिछले 2 दिन से यह खबर गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि जो एनएफसी अवार्ड है उसमें उसको रीअसेस करे, उसमें नजरसानी करे, ताकि जो डिस्पैरिटीज या इम्बैलेंस है फिजिकल रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सूबों में और वफाक में, उसको तब्दील किया जा सके। लेकिन आपने आज इस पे स्टेटमेंट जारी किया है और आपने इसकी मुखालफत करते हुए ये कहा है कि जरूरत इस बात की है कि फेडरल हुकूमत जो है वो अपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर करे, ना कि जो प्रोविंशियल शेयर है उसको इंक्रोच करने की कोशिश की जाए। क्यों आप समझती हैं कि जो एनएफसी अवार्ड है जो कि 2010 में हुआ था, 5 साल बाद उसको रिविजिट होना था, उसमें तब्दीली की जरूरत नहीं है? ये जो नई बात सुनने में आ रही है कि जी आईएमएफ इंसिस्ट कर रहा है कि आप एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करें, यानी उसमें अब तरमीम लाएं, जो पॉसिबल नहीं है जी आईनी तरमीम और बहुत मुल्क पे तकसीम के बगैर। तो ये तो एक अजीब व गरीब बात है कि आईएमएफ इस तरह की बात करे। हमने तो पहले कभी नहीं सुना है कि आईएमएफ ने इतनी इसमें आगे बात की है कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली कंसेंसस से एग्रीड ये चीज़ें जो हैं, फॉर्मूला फ्रेमवर्क जो है, उनमें इंटरवेंशन करे। और हमारी इत्तला भी है, शायद आप बेहतर जानते हो, आप मीडिया में ज़राए ब्लाग को बेहतर पता होगा कि ये बात तब निकली जब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, एफडीआर ने रादर कहा कि हम अब हमारे हाथ बंधे, हम और टैक्सेशन नहीं कर सकते। अब देखिए, ये रियासतों की जिंदगी उनके रेवेन्यू कलेक्शन पर ही मुख्तस होती है। कब तक आप इतने कर्जों पे रहें? सुबह तो एनएफसी अवार्ड के बाद जो है, मालियाती कमीशन अवार्ड के बाद तो ये सरप्लस दे रहे हैं। इनकी टैक्स कलेक्शन आप कोई भी टेबल खोल के देख लें और बेशक आपके सामने होगा, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ कि सूबों की जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ती जा रही है और वफाक की कम होती जा रही है, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे पास ये नंबर्स है, लेकिन मैं उन नंबर्स पे आने से पहले शहरी रहमान साहब, अभी जो पहली स्पीच थी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की नेशनल असेंबली में, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी जो टोटल जो महसूलात होती हैं, रेवेन्यूज हैं, जिसमें टैक्स भी है और नॉन टैक्स भी है, वो 12,300 हैं। 7,300 वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास बचते हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविंसेस, और 8,000 का हमारा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी कि वफाक जब शुरू होता है तो -700 बिलियन से होता है। यही बात इसहाक डार साहब भी कर चुके हैं, उससे पहले डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल साहब भी कर चुके हैं, उससे पहले इमरान खान साहब भी कर चुके थे कि हमारा जो बजट शुरू होता है वो माइनस से होता है। तो वफाक वो कह रहे हैं कि कमजोर हो गया, वफाक के पास पैसे ही नहीं होते, उसने फिर डेवलपमेंट में भी काम करना होता है, सब्सिडीज भी देनी है। जी, ये देखिए, ये बड़ी मिथ है और शायद इन लोगों को ये कहा भी गया है, इन लीडरान को, कि अगर हम सूबे से पैसे वापस ले लेंगे, वैसे भी सूबे सरप्लस देते हैं। दो चीजें देखिए, एक तो इनको अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है और उन्होंने अपने अखराजात कम नहीं किए, उन्होंने जिम्मेदारियां नीचे मुंतकिल कर दी सूबों को। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां मुंतकिल कर दी सूबों को, लेकिन आपने फिर अपने ना अखराजात खत्म किए, ना ऊपर वफाकी ढांचे कम किए, यानी कि उन पर अखराजात चलते रहे। आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज कायम किए। टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करना चाह रहा हूं। अब देखिए, जो टोटल हमारा टैक्स कलेक्शन पिछले साल हुआ था वो 7,819 बिलियन का था, और सूबों का जो टोटल सूबों की कलेक्शन थी वो 650 अरब रुपए थी, यानी कि 1% से कम जो है वो सूबे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल टैक्सेशन में। ये है असल लेकिन वो देखिए ना, वो पहले 0.3% करते थे शहरी साहबा, लेकिन मसला ये है कि सूबों का जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स कलेक्शन में वो बहुत कम है। 10 साल पहले 2013-14 में ये कंट्रीब्यूशन 7.4% ऑफ द टोटल टैक्स था। 10 साल बाद भी आप देखें जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसका सूबों में कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 8.4% है। मैं नंबर्स देख रहा था इंडिया के, और इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 35% कंट्रीब्यूट करती है टोटल टैक्स में। 65 होता है कंट्रीब्यूशन फेडरल का और 35% वहां पे स्टेट कंट्रीब्यूट करती है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह सिर्फ 8.4% है। और अगर आप देखें तो ये सूबों की जिम्मेदारी है ना कि वो एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं। रियल स्टेट इस वक्त 88 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की वो रियल स्टेट में हुई है, सबसे बड़ा एसेट क्लास है, वो जिम्मेदारी सूबों की है। इसके अलावा सर्विसेज टैक्स लगाना है, वो जिम्मेदारी सूबों की। तो ये टैक्सेस सारे सूबों ने लगाने ना, तभी जो प्रोविंसेस का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। आप मुझे जो अर्ज कर रहे हैं, माकूल बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जो मुझे पसंद ना हो आपको पसंद हो, बात ये नहीं है। आप एक गैर आईनी ढांचे की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं टैक्सेशन इधर बढ़ाएं, इस सेक्टर में कर ले, जो बजट में होता है, जो एनुअल बजट में आपके वोटिंग के जरिए हो सकता है।
ये बिल्कुल अलग बात है जो आप कर रहे हैं। तो फिर आप ये बताएं ना कि पीपल्स पार्टी के पास इस मसले का हल क्या है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर में कहा कि वफाक 700 बिलियन माइनस से शुरू करता है। अब फौरी तौर पे मैं इसको अगर पूरा सवाल मुकम्मल करूं, गुजारिश ये है जी, मैं अगर शहीद साहब मैं अगर सवाल मुकम्मल करूं फिर आप उसमें पूरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि वफाक अब ये कहता है, जो मुख्तलिफ वज़रा हो, चाहे मिफ्ता इस्माइल हो या साग डार हो या शहबाज शरीफ साहब हो, वो ये कह रहे हैं कि अब मजीद जो है वफाक और टैक्स बर्डन नहीं डाल सकता लोगों पे, वही सैलरी क्लास पे, वही इंडस्ट्री पे मजीद टैक्सेशन नहीं हो सकती। अब हमें मजीद एवेन्यूज में जाना है, जिसमें एग्रीकल्चर है जो सूबों के पास है, हमें सर्विसेज पे टैक्स लगाना है वो भी सूबों के पास है, रियल स्टेट पे टैक्स लगाना है ये भी सूबों का डोमेन है। तो अब सूबों को ही टैक्स कलेक्शन में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही है कि भाई बैठ के आप एक इकोनॉमिक एजेंडा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बैठ के कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम एकदम रेडिकल सर्जरी पर आ जाएं। आप कहें कि जी क्या क्या हमने असल में जो हमने सब्सिडीज हटानी है, हमने जो चीजें करनी है, बहुत सारी चीजों का के लिए एक्चुअल बजटरी रास्ते हैं। अच्छा, 1500 अरब आप सब्सिडीज दे रहे हैं, ठीक है जी। तो आप उस पर आए, आप देखें कि आपने कितनी मिनिस्ट्रीज पे, फेडरल मिनिस्ट्रीज जो डबल चल रही हैं, उन पे क्या खर्चे हैं, आप उस पर आ जाएं। अरबों खरबों रुपए के खर्चे, लेकिन वो डिस्कशन नहीं हो रहा। बस टैक्स हम एनएफसी को काटें,